किसी एक पार्टी की सरकार अगर बिहार में बनेगी, वो आरजेडी की ही बने, वो बीजेपी की ही बने, जेडीयू की ही बने, लेकिन अपने दम पर सरकार बिहार में जब तक नहीं बनेगी तब तक बिहार का कोई कल्याण नहीं होगा। किसान खुद के पैसे से जमीन बेचकर मतलब लोगों का मदद करता है, लोगों को हेल्प करता है, लेकिन उस इंसान को कोई जिताता नहीं है। लगता क्या है अब मतलब जिस तरीके से नीतीश ने तख्ता पलटी करने का जो काम किया है, अब इस बार बिहार की जनता समझी है कि नहीं? क्या अब बिहार की जनता ऐसे नेताओं को वोट देगी, ऐसे लोगों को वोट करेगी, ऐसी पार्टियों को वोट करेगी जो बार बार इधर से उधर करे? खेला तो हो सकता है, बिल्कुल आसानी से खेला हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। तेजस्वी यादव का पूरा मूड जो है वो नीतीश कुमार से बदला लेने का है। तेजस्वी यादव का मनसा ये नहीं है कि हम सीएम बन जाए, नहीं। तेजस्वी यादव का मनसा ये है कि नीतीश कुमार को इस बार मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि बार बार वो पल्टी मार रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी बिहार को लुटा। अरे भैया, तो अभी इतना 17 महीने से इतना बड़े काम चल रहा था, इतना बड़े बहाली हो रही थी, स्वास्थ्य सुविधा का बराबर निरीक्षण हो रहा था, बराबर ओपीडी खुलवा दिया, ओपीडी लगातार 2 टाइम खुलवा दिया तेजस्वी यादव। नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देख रहे हैं पब्लिक थिंग्स। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसएस बाबा। सबसे पहले आपका पब्लिक थिंग्स पे स्वागत है। मुद्दा ये है कि 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले खबरें चल रही थी कि कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं उनको तेलंगाना में शिफ्ट कर दिया गया है। अब नई खबर ये आ रही है उभर के कि जदयू के नीतीश कुमार के पार्टी के 27 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। खबरें ये भी आ रही थी पहले कि कुछ ऐसे विधायक हैं जदयू के जिनका फ़ोन स्विच ऑफ है, जो नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं है। लगातार ये खबरें आ रही थी, लेकिन अब नई खबरें ये आ रही है कि 27 विधायक जेडीयू के आरजेडी के संपर्क में है। और सवाल ये उठता है कि 12 आपको फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, क्या उससे पहले कोई खेला होगा? क्योंकि ये एक बड़ा संकेत है। आप देखिए ना कि कांग्रेस के विधायक तेलंगाना चले गए, वो इसलिए चले गए क्योंकि ताकि कोई खेला ना हो उनके साथ, है ना, उनके विधायक पलटे ना, चाहिए उनके विधायक को कोई खरीदे ना। और अब खबरें आ रही है कि 27 विधायक जदयू के अनरीचेबल है, आरजेडी के संपर्क में है। तो ये तो बहुत बड़ा संकेत है कि बिहार में खेला हो सकता है। जी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बिहार में कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, जिसके पास 79 विधायक हैं, 79। ठीक है, तो बड़ी पार्टी है तो ये बड़ा दावा भी रखती है अपने पास, अपनी बड़ी हैसियत भी रखती है कि ये खेला कर सके बिहार में। और ऑब्वियसली जो है जनता का ज़्यादा जनादेश जो है आरजेडी के साथ है। तो जो बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो हो सके उनके बात में सच्चाई हो सकती है, हो सके वो मतलब कुछ ना कुछ समझ के बोलेंगे। आपको क्या लगता है कि ये ऐसे मतलब ये जो विधायकों का जो तख्ता पलट है, कभी इधर कभी उधर, देखिए आमतौर पर देखिए नीतीश का तो खैर रहा ही है आचरण कि वो कभी इधर कभी उधर रहे हैं, लेकिन विधायक भी ये चीज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तख्ता पलट जो होगा, ये क्या लगता है आपको, खरीद बेच होगा क्या? मतलब ऐसा तो नहीं है कि विधायक को खरीद लिया जाएगा? देखिए, ऐसे लोगों का राजनीतिक में बहिष्कार होना चाहिए, जो इस प्रकार के जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं, जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। आप जनता से चुन के गए हैं, जनता के वोट से चुन के गए हैं, तो जनता के भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। तो आपको आपके समाज में, आपके गली मोहल्ले में जाते हैं जहां पर, वहां पर जनता द्वारा इनको जूते से स्वागत करना चाहिए। नहीं, सही कह रहे हैं, जूते से स्वागत करना चाहिए ऐसे विधायकों का जो पलटी मारते हैं। आप बताइए, अगर आरजेडी के विधायक है या फिर आप जेडीयू के विधायक है, तो आपको लोगों ने इसलिए वोट दिया क्योंकि उनका विचारधारा आपसे मिलता है, वो आपके विचारधारा से उम्मीदों पर खड़ा हुई है। आप उनके जो आप वादा किए थे पूरा कीजिए। आप पलटी मारते रहे, कभी उधर चले जा रहे हैं, कभी इधर चले जा रहे हैं, तो आप तो लोगों का जो विश्वास है उस पर आप उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जहां तक की बात है तो उनका तो अस्तित्व खत्म हो ही गया। वो तो कहीं का अब नहीं रहे। बिहार की जनता उनको आगे आगामी चुनाव में नकार ही देगी। ये बात पूरा सब कोई जानता है, ये बीजेपी वाले भी जानते हैं, आरजेडी वाले भी जानते हैं, और खुद उनके विधायक जानते हैं नीतीश कुमार के कि अब इनके साथ हम लोग रहने से इनका हमारा भविष्य नहीं है। तो इसलिए अब खेला कभी भी हो सकता है। जैसे कयास लगाए जा रहे थे, जो जेडीयू के विधायक हैं इस संपर्क में, सूत्र के हवाले से खबर है कि संपर्क में है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये सूत्र का है, और सूत्र की पुष्टि हम करेंगे, बाद में करेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो लेकिन देखिए, अब सवाल ये उठता है कि देखिए, जो कहीं ना कहीं पलटू जो है सब लोग हैं, वो बीजेपी पार्टी भी है, नीतीश कुमार भी है। बात तो वही होगी ना कि जनता तो आपको है ना वोट दे रही है एक भरोसा पे कि भाई कि आप बिहार का विकास करेंगे, आप उस समाज का विकास करेंगे, उस मतलब खास लोगों का विकास करेंगे जिन्होंने आपको वोट दिया है। लेकिन आप है ना पैसे में बिक जा रहे हैं, या फिर आप है ना अपने विचारधारा के साथ के विपरीत जाकर किसी और पार्टी में मिल जा रहा है। ये समझ में नहीं आता है। और देखिए, ये है ना, ये शुरू से चलते आ रहा है यही बिहार में। सब धोखा देने वाले हैं, जनता को सबने धोखा दिया है, सबने धोखा दिया, बिहार को लूटा है लोग ने।
तो वही बात ये लोग बोलते हैं, जो जेडीयू के पार्टी के, जो बीजेपी के पार्टी के लोग बोलते हैं कि लालू यादव ने बिहार को लूटा। अरे भैया, तो अभी इतना 17 महीने से इतना बड़े काम चल रहा था, इतना बड़े बहाली हो रही थी, स्वास्थ्य सुविधा का बराबर निरीक्षण हो रहा था, बराबर। हाँ, ओपीडी खुलवा दिया, ओपीडी लगातार 2 टाइम खुलवा दिया तेजस्वी यादव ने बिहार में। बताइए कितनी बड़ी बात है। देखिए, हम किसी पार्टी के विचारधारा के समर्थक नहीं है, लेकिन जब काम हो रहा है बिहार के हित में हो रहा है, तो हमारी फर्ज बनता कि हम बोले। तेजस्वी यादव ने लास्ट के ओपीडी 2 टाइम खुलवा दिया, स्वास्थ्य में जाके बराबर निरीक्षण कर रहे थे अस्पताल में। नहीं, सही बात है। देखिए, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में जो 2.5 लाख नौकरी दी गई है, उसमें तेजस्वी यादव का अहम योगदान है। हाँ, नीतीश तो नौकरी देने का नाम ही नहीं लेते हैं, नहीं लेते थे। हाँ, ये चीज है कि नीतीश परिवार बात नहीं करते हैं, लेकिन विकास भी अगर हम देखें तो वो नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का वर्तमान विचार यह है कि हमारे बाप ने गलती की तो की, लालू यादव प्रसाद ने गलती की तो की, लेकिन हम उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। हम बिहार को सुधार करके बिहार के लोग को दिखाना चाहते हैं, और ये मौका मिला था उनको, लेकिन ये नीतीश कुमार के विधायक ने, और उस मौके पर जहां तक मतलब आप सोचिए तो 90% उस मौके पर खड़े उतरने का काम किया तेजस्वी यादव। हाँ, बिल्कुल। तो ये बात तो है, लेकिन अब ये बताइए कि अगर एक खेला होता है विधायकों का, तो तख्ता पलट होता है, आपको लगता है कि इस बार नीतीश कुमार को बहुत बड़ा मुंहतोड़ जवाब देंगे तेजस्वी यादव? आपको लगता है कि मतलब जैसे मान के चलिए कि आपने कहा कि 79 विधायक तेजस्वी यादव, सबसे बड़ी पार्टी, बहुमत के लिए कितना विधायक चाहिए? 122 विधायक चाहिए जी। 79 है, मतलब 79 है। अब इनको चाहिए कितना? 43 चाहिए। अगर मान के चलिए कि 43 चाहिए, तो कांग्रेस में 19 है। अब इधर कितना चाहिए इनको? अब चाहिए 24। लेफ्ट के 16 है, लेफ्ट के 16 है, वो भी आ गए। महज 2-4 वोट और चाहिए बहुमत पाने के लिए। अब खबर ये आ रही कि 17 विधायक, 27 विधायक जेडीयू के आरजेडी के संपर्क में है। तो खेला तो हो सकता है, बिल्कुल आसानी से खेला हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव फिर से मुख्यमंत्री बन जाए जी, और वो सरकार बना ले बिहार में। तेजस्वी यादव का पूरा मूड देखिए, इस वक्त तेजस्वी यादव का पूरा मूड जो है वो नीतीश कुमार से बदला लेने का है। साफ सीधा आप समझिए तो। अब वो बदला लेने के लिए वो खुद डिप्टी सीएम में बन सकते हैं, जीताराम मांझी को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, वो मुख्यमंत्री। लेकिन उनका मुख्य अभिउद्देश्य है नीतीश कुमार से बदला लेना, मतलब वही करना चाह रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का मनसा ये नहीं है कि हम सीएम बन जाए, नहीं। तेजस्वी यादव का मनसा ये है कि नीतीश कुमार को इस बार मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि बार बार वो पलटी मार रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कर रहा है। लेकिन चांस ये भी है बाबा कि तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना सकते हैं, वो चाहे तो। बना सकते हैं। आरजेडी की महागठबंधन की सरकार बिहार में कांग्रेस के समर्थन से, लेफ्ट के समर्थन से बन सकती है 12 तारीख के बाद। 12 तारीख के बाद जी बन सकती है। ये फ्लोर टेस्ट बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा, मतलब एक वरदान साबित हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और सभी बिहारवासी इंतजार कर रहे हो कि फ्लोर टेस्ट में होगा क्या, जी, है ना। लेकिन देखिए, फ्लोर टेस्ट में खेला इसलिए होने की उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि जो विधानसभा के स्पीकर है जी, वो इस्तीफा दे नहीं रहे हैं। और जब वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो भाई ऐसे ही तो कोई रुकता नहीं है ना। तेजस्वी यादव भी वो पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि भाई खेला करवा दे इस बार। बार बार नीतीश जी खेला कर रहे थे, इस बार हम ही खेला करवा देते हैं। बिल्कुल, बिहार की जनता ने सबसे ज्यादा मैंडेट दिया आरजेडी को, 79 विधायक है। आपको क्या लगता है, आपको लगता क्या है अब, मतलब जिस तरीके से नीतीश ने तख्ता पलटी करने का जो काम किया है, अब इस बार बिहार की जनता समझी है कि नहीं? क्या अब बिहार की जनता ऐसे नेताओं को वोट देगी, ऐसे लोगों को वोट करेगी, ऐसी पार्टियों को वोट करेगी जो बार बार इधर से उधर करे? देखिए, उम्मीद तो कम है। बिहार की जनता समझी है कि नहीं समझी है, उम्मीद तो, अगर समझी होती तो कोविड के समय में जिसकी सरकार थी बिहार में, किसकी सरकार थी कोविड के समय में? एनडीए की सरकार थी। उस दरमियान में कितने बिहार के नेता जो है बिहार की जनता के घर गए हैं? कितने गए हैं? पप्पू यादव कोई नेता नहीं थे, सबके घर गए, जमीन बेच के पैसा लगाता है। वही बिहार की जनता ने उनको हरवाने काम किया, पप्पू यादव को। बताइए, तो बिहार की जनता की जब तक सोच जो है, बुद्धि नहीं खुलेगी, आप जातिवाद के कीड़े में फंसे रहेंगे, उसी नाली में चलते रहेंगे, अपने परिवार को समेटते रहेंगे, आपके परिवार गंदे में जीता रहेगा, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता, कोई जन्म नहीं ले सकता कि वो बिहार को सुधार सके। नहीं, बताइए कि पप्पू यादव ना कोई मतलब पार्टी तो उनकी है, लेकिन वो सरकार में नहीं है, शासन में नहीं है, उनका एक विधायक भी नहीं है, निष्पक्ष तरीके से विरोध करते हैं। लेकिन वो इंसान खुद के पैसे से जमीन बेचकर मतलब लोगों का मदद करता है, लोगों को हेल्प करता है, लेकिन उस इंसान को कोई जिताता नहीं है। बिहार वो खुद अपनी सीट हार गए थे बिहार में। तो अब इसे क्या कहा जा सकता है? मतलब बिहार के लोग ही जब तक नहीं जागरूक होंगे, प्रशांत किशोर जी लगातार घूमकर बिहार में गांव-गांव जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं, वो क्या, उनका क्या उद्देश्य है?
कि बिहार की जनता को, आवाम को जागरूक करें हम। देखिए प्रशांत किशोर का भले ही लोग कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे, लड़वाएंगे, उनका पार्टी जो है जनसुराज चुनाव लड़ेगी, जो विचारधारा उनकी होगी। लेकिन सबसे पहला उन्होंने काम जो किया है कि बिहार की जनता को जागरूक करने का जो काम किया है, ये सही किया। जागरूक करना चाहिए। जनता जागरूक नहीं है, किसी को भी वोट करते रही है, कहीं भी देते रही है, या फिर अब देखिए खबरें तो ये भी आती है कि लोग है ना वहाँ पे मुर्गा दारू पे और 500 रुपये वोट देता है चुनाव के एक दिन पहले, इनसे वोट के एक दिन पहले। हाँ, तो इनसे बिहार की जनताओं को ऊपर उठना पड़ेगा, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, समझे। और बिहार के हित में जो नेता, जो चेहरा है, जो भविष्य है, उसको वोट करना पड़ेगा। आप इतने समझिए 2025 तक तो कोई कल्याण नहीं होने वाला है। 2025 तक कोई कल्याण नहीं होने वाला है बिहार में, क्योंकि जब तक ये सत्ता में रहेंगे, किसी एक पार्टी की सरकार अगर बिहार में बनेगी, वो आरजेडी की ही बने, वो बीजेपी की ही बने, जेडीयू की ही बने, लेकिन अपने दम पर सरकार बिहार में जब तक नहीं बनेगी तब तक बिहार का कोई कल्याण नहीं होगा।